डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसकेसी यूट्यूब चैनल। कल हम लोग मीन्स प्रीवियस वीडियो में हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी के आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आपको प्रीवियस वीडियो में पूरे मेथड्स के बारे में डिटेल से समझा दिया गया था। हमको उम्मीद है कि आपको वो वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आया होगा और आज हम कैसे ट्रायल बैलेंस को अटेम्प्ट करते हैं इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, ट्रायल बैलेंस। सपोज दैट इसको मैं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको ट्रायल बैलेंस तैयार करना है तो एट फर्स्ट आप ऐसे लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस ऑफ। सपोज दैट राम का ट्रायल बैलेंस तैयार करना हो तो ट्रायल बैलेंस ऑफ राम। योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ट्रायल बैलेंस तैयार करना हो तो ट्रायल बैलेंस ऑफ योगी आदित्यनाथ जी महाराज, या अखिलेश यादव जी का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना हो तो ट्रायल बैलेंस ऑफ अखिलेश यादव जी, या डिंपल यादव जी भाभी जी का अगर ट्रायल बैलेंस तैयार करना होगा तो ट्रायल बैलेंस ऑफ डिंपल भाभी जी। ओके, मायावती बुआ का भी हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस ऑफ मायावती बुआ जी। मीन्स कहने का मतलब कि जिस भी पार्टी का, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड हो, हम चूंकि बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे तो अगर उनकी कंपनी है योगी जी एंड कंपनी, अखिलेश जी एंड कंपनी, या अदर जितने भी हम लोगों ने नाम लिया, राहुल बाबा एंड कंपनी, जितना भी ये नाम है, तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे हेडिंग बनाते समय करेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी कंपनी का नाम रहेगा। जैसे राम एंड कंपनी है तो ट्रायल बैलेंस ऑफ राम एंड कंपनी शो कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, जब भी हम ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे तो हमको कॉलम ड्रा करने होंगे और देखिए कैसे कॉलम को ड्रा करेंगे। ऐसे हम लोग कॉलम को ड्रा करते हैं। ओके, और कॉलम को ड्रा करते हैं तो यहां पर जो लिखा जाएगा, नेम ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे। सेकंड जो कॉलम है इसमें एलएफ इज इक्वल टू लेजर फोलियो, बैलेंस डेबिट और बैलेंस क्रेडिट लिखा जाएगा, या आप इसको अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट भी लिख सकते हैं। क्लियर? बैलेंस डेबिट, बैलेंस क्रेडिट। क्लियर? और इसके पहले आप अभी जैसे मैंने बोला कि जिस पार्टी का अगर आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं ये एग्जांपल मान रहा हूं, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए, नाम दिए, ट्रायल बैलेंस जिस पार्टी का बनेगा, अगर नाम क्वेश्चन में दिया है तो ट्रायल बैलेंस ऑफ राम, मोहन, सोहन, सीता एटसेट्रा लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ आप ट्रायल बैलेंस लिखेंगे और एज एट या एज ऑन दोनों में से कोई एक चीज आप लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस एक एग्जैक्ट डेट पे तैयार होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं, यहां पे हम डेट लिखेंगे। आपके जो कॉलम्स बनेंगे वो नेम ऑफ अकाउंट्स होगा, एलएफ होगा, अमाउंट डेबिट होगा और अमाउंट क्रेडिट होगा। इसको हम लोग डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं, या अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट लिख सकते हैं। क्लियर? तो आपसे अगर कोई पूछता है कि मेनली ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होंगे तो 4 होंगे। एक आपका नेम ऑफ अकाउंट्स। अब थोड़ा सा यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने नेम ऑफ अकाउंट्स लिखा है, कहीं कहीं बुक्स में पर्टिकुलर्स लिखा है। क्या लिखा है? पर्टिकुलर्स। कहीं कहीं लिखा है नेम ऑफ द अकाउंट्स, नेम ऑफ द अकाउंट्स। कहीं कहीं लिखा है नेम ऑफ द लेजर्स अकाउंट।
कहीं यह भी लिखा है कि लेजर्स नेम, कहीं यह भी लिखा है कि अकाउंट्स नेम। तो आप लोग यहां पर अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन कोई आप एक चीज लिखेंगे, आपका जैसे नेम ऑफ अकाउंट्स लिख दिए और वो 100% आपका सही होगा। अब इसके बाद ये एलएफ होगा, लेजर फोलियो। इसमें फिलहाल में अभी आपको नहीं लिखना होता है, लेजर पोस्टिंग करते हैं तो उसका जो पेज नंबर होता है यहां पर मेंशन करना होता है, बट अभी आपको वो नहीं करना है। इसके बाद डेबिट बैलेंस और इसके बाद क्रेडिट बैलेंस। तो कौन सी आइटम डेबिट में जाएगा और कौन सी आइटम क्रेडिट में जाएगा, एट फर्स्ट हमको इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। और यही डेबिट और क्रेडिट का जो भी बैलेंस रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेटिंग करते हैं, रखते हैं। उसके कुछ रूल्स है, उस रूल्स को देखना है। आप देखें, जैसे आपके कहीं कहीं बुक में या चाहे तो आप अपनी सुविधा के अनुसार एक सीरियल नंबर भी बना सकते हैं, सीरियल नंबर बना सकते हैं, बट ये बनाना जरूरी नहीं है। क्लियर? आपके मेन जो बनेंगे नेम ऑफ अकाउंट्स या नेम ऑफ द लेजर्स अकाउंट, या आप अकाउंट्स नेम या लेजर्स नेम या पर्टिकुलर्स, आप कोई भी एक चीज का यूज करेंगे। क्लियर? अब आप एलएफ कॉलम बनाएंगे, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हमारे जितने भी आइटम्स रहेंगे हम उसको सिस्टमेटिक रूप से लिख देंगे। हम ये सीरियल नंबर को हटा देते हैं, या आप लिख भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं, जैसे सपोज दैट कैपिटल, तो आप कैपिटल अकाउंट अगर दिया है तो कैपिटल अकाउंट लिखिए या सिर्फ कैपिटल लिख दीजिए। परचेज दिया है, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और कई तरीके के एक्सपेंसेस और इनकम भी हो सकता है, जैसे कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड को हम लोग क्रेडिट शो कर सकते हैं, और जब क्रेडिट शो करेंगे तो इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में ही जाएगा। क्लियर? एंड एक्सपेंसेज, जैसे सैलरी आपका एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस को हम लोग मान लिया जाए कि डेबिट में शो करते हैं, ये रूल्स है भी, तो आप इसको डेबिट में शो कर देंगे। क्लियर? और लास्ट में जब हम लोग इसका टोटल करते हैं तो ट्रायल बैलेंस का टोटल आपस में इक्वल हो जाता है, दोनों साइड ट्रायल बैलेंस के आपस में बराबर हो जाते हैं, मींस डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। क्लियर? डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। मैं आपको ये फॉर्मेट बता रहा हूं, सपोज दैट मैं अपने तरफ से कुछ फिगर ले रहा हूं। कैपिटल 50,000 हमेशा कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगा, परचेज 20,000, सेल्स 50,000, परचेज रिटर्न सपोज दैट 1,000, सेल्स रिटर्न सपोज दैट 1,000, कमीशन रिसीव्ड सपोज दैट 5,000 एंड सैलरी ₹5,000। अब जब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो यहां पर जैसे हम क्या कर सकते हैं कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को भी शामिल कर सकते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। अभी एग्जांपल है, इसके रूल्स को हम बहुत डिटेल से देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग इसके फॉर्मेट को देख रहे हैं। क्लियर? आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट दूर कर दिया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है उसको दूर किया जाएगा। ओके प्लीज। अब इसका टोटल करेंगे, जैसे 50,000, 50,000, 5,000 एंड 1,000, 1,06,000, 1,06,000 रुपए हुआ। अब हम लोग अगर इसका टोटल करें, सपोज दैट मैं ये क्या कर रहा हूं कि बिल्डिंग की अमाउंट मैं 80,000 मान ले रहा हूं, तो इसका भी टोटल आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा 1,06,000। आप यहां पे टोटल लिख देंगे, आपका ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गया। क्लियर? तो ट्रायल बैलेंस का अक्सर दोनों साइड का टोटल
बराबर होता है अगर आपका क्वेश्चन 100% सही है, उसमें किसी भी प्रकार का एरर्स नहीं है, तो अपने आप ही क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बट अगर बराबर नहीं है तो कुछ उसके रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम लोग आगे देखेंगे कि जहां भी जिस साइड में डिफरेंस पड़ेगा उस डिफरेंस की अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं और उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मेरे हिसाब से देखेंगे कैपिटल, चूंकि क्रेडिट में बैलेंस गया है, एग्जांपल्स है, अभी हम इसके रूल्स को बताएंगे, सब आपके डाउट दूर हो जाएंगे। क्लियर? देखते हैं। कैपिटल का आप क्रेडिट में दिखाएंगे, परचेज डेबिट में जाता है, आप डेबिट में शो करेंगे, सेल्स क्रेडिट में हमेशा जाता है, परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट में जाता है, सेल्स रिटर्न डेबिट में होगा, कमीशन क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में जाएगा, अगर डेबिट में लिखा रहता तो डेबिट में जाता, अगर कुछ नहीं रहता लिखा तो डेबिट में जाता। अभी हम लोग इस पे डिस्कस कर लेंगे। सैलरी आपका एक्सपेंस है, डेबिट में शो किया जाएगा, और बिल्डिंग एसेट्स है, ये भी डेबिट साइड में शो किया जाएगा, और इसका टोटल जो क्रेडिट साइड का टोटल है 1,06,000 और जो डेबिट साइड का टोटल है ये भी 1,06,000। इस तरीके से हमारा ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरे रूल्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, थैंक यू।